बोलो। SN2 रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स हो गए थे। SN2 में बात हो गई थी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। SN2 को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 में रेट जो होगा वो एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर अभी आपने पढ़ा नहीं, काइनेटिक्स पढ़ा नहीं है तो। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर SN2 में स्टीयरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी कि एल्काइल ग्रुप छोटा हो, तो SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा, है ना। और सेकंड फैक्टर हमने करा था SN2 के लिए कि अगर हेलोजन एटम है, हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पे अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल कर देता है। इस वजह से अगर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे जो होंगे उसमें SN2 होने के चांसेस अच्छे होंगे, उसमें रेट क्या होगा उसका, फास्ट हो। थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें, अगला पॉइंट सॉल्वेंट का कोई पॉइंट लिखवाया था। पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक, पोल्स होने चाहिए लेकिन प्रोटॉन नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं कौन कौन से थे, DMSO, DMF और कौन सा बताया था एक और, DMA, ठीक है। तीन याद रखेंगे मेजर वे में, और भी होते हैं पर तीन मेजर याद रखेंगे, ज्यादातर DMSO लिख देते हैं रिएक्शंस में आपके। थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक एलाइलिक बस समझाया है आपको। इसके ऊपर हेलोजन लगा है तो बेंजाइलिक हो गया, और अगर इस तरीके से एलाइल ग्रुप बना हुआ है, इस पे हेलोजन लगा है तो एलाइलिक हो गया। तो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड undergo SN2 reaction and in this process pi electron present in halide, pi electron present in halide stabilizes transition state, stabilizes transition state by resonance, stabilizes transition state by resonance। क्या मतलब है इसका, कुछ बात समझ में आई क्या? कैसे? और कोई? मैम कॉन्जुगेशन हो जाता होगा ना, तो इसलिए वो चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। TS कैसे बनाई थी, TS बना के दिखाया था आपको। TS बनाइए जरा इसमें। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला हाईलाइट दे दिया गया, पहला वाला,
इसके ऊपर CH3OH की रिएक्शन हो रही है। कौन सा रिएक्शन कराना है अपने को? SN2 कराना है। इसमें DMSO लगा दें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN2 होने के चांसेस हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे TS बनाइए। कैसे सिखाया था आपको TS कैसे बनती थी? स्टेप्स देख के बनाइए। हम पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दैट सब लोग अपनी अपनी कॉपी में TS बना के देखिए। TS बना पा रहे हैं आप? TS बनाना कैसे सिखाया था इसमें? TS बनाइए भैया। TS बनाना सिखाया था ना शुरू में ही, SN2 जब सिखाया था तो ये एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा नहीं, उसके पहले ही दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। यही बात तो होगी। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे TS? ये बेंजीन रिंग है, ये CH2 हो गया, यहाँ पे Br निकलता हुआ दिखा दिया आपने। और क्या दिखा दोगे? दूसरी तरफ अटैच होता हुआ क्या दिखा दोगे? OCH3, क्योंकि इससे क्या मिलेगा आपको? CH3O माइनस ही मिलेगा ना। OCH3 अटैच हो जाएगा। क्लियर है? पेंटावेलेंट सी दिखती है। TS कैसी दिखती है? पेंटावेलेंट सी दिखती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है दो तो हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है और दो बॉन्ड आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पेंटावेलेंट सी दिखेगी TS। ये TS बन गई। अब क्या होगा इसमें देखिए ध्यान से। ये OCH3 है तो ये O पे थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज होगा माइनस का, Br पे होगा माइनस का चार्ज। कार्बन पे कैसा आएगा? डेल पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। कार्बोकैटायन नहीं बनता है। SN2 में कहीं पे भी नाम नहीं लेंगे कि कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पे हल्का फुल्का आ रहा है। एक तरफ से Br माइनस अटैच है और एक तरफ से OCH3 अटैच है। ठीक, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एडजेसेंट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? रेजोनेंस में जा सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस में जाएंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। ये Br माइनस निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे भी लोन पेयर वगैरह पड़े हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इधर जा सकता है। तो क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी SN1 खत्म हुआ है जहां पे, वहां पे आपने एक पेज छोड़ा नहीं होगा। तो SN2 जहां पे खत्म होगा वहां पे 2 पेज छोड़ दीजिएगा। कुछ साथ साथ में फिर एडिशनल एग्जांपल भी 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, वहीं पे करा देंगे तो एक साथ हो जाएगा। क्योंकि अभी पूरी चीजें पढ़ी नहीं है ना हम लोगों ने। GOC में भी कुछ चीजें अभी आपकी रह रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा समस्या है। क्या आवाज आ रही है? क्या बच्चों? शैतानी न करें। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जब खत्म होगा ये तब। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अभी नहीं, लिख लीजिए कंप्लीट करने के बाद 3 पेज।
presence of carbonyl group at alpha carbon, presence of carbonyl group at alpha carbon presence of carbonyl group कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड। presence of carbonyl group at alpha carbon, अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जिस पे हेलोजन अटैच है। अल्फा कार्बन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर SN2, SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन है। अल्फा कार्बन पे अगर ले लेते हो कार्बोनिल ग्रुप, एग्जांपल लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl है, इसके ऊपर रिएक्शन करा दो CH3OH DMF की प्रेजेंस में, TS बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? Cl और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? OCH3। कोई दिक्कत? यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? इधर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड वाला। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? तो इससे क्या होगा? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिलेगी। टीएस के लिए ये फैक्टर कैसे काम कर रहा है? स्टेबिलिटी क्रिएट करवा रहा है। किसकी आवाज है? ये प्रोडक्ट नहीं बना, ये तो टीएस बनी है। CH2 के ऊपर Cl अटैच था, Cl को निकलना है लेकिन धीरे धीरे निकलना है, तो बॉन्ड ब्रेक करता हुआ दिखाया हमने, और OCH3 को जुड़ना है, तो OCH3 आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और फिर उसके बाद हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला कार्बन CH2, ये वाला कार्बन जिस पे हेलोजन अटैच था अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल क्या करेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो आप देखोगे एक रेजोनेंस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसको क्या मिल गई है? ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है फॉर SN2 रिएक्शन, TS को स्टेबलाइज कर रहा। प्रोडक्ट लिखना होगा तो सीधे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर? OCH3 जुड़ जाएगा इस पे, प्रोडक्ट भी लिख लीजिए। के थ्रू आएगी ना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ दे सकता है इस कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो सकता है, ये वाला फिर इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो Br माइनस निकल जाएगा। हाँ बच्चे बोलिए। जैसे अल्फा कार्बन है, तो जैसे पहले को हाइड्रो कॉन्जुगेशन वगैरह में तो दूसरे वाले ग्रुप लेते थे, इसमें इसको क्या 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 फिर से बोलिए। इसमें किस? जैसे जब हम हाइड्रो कॉन्जुगेशन करते थे तब तो एक बगल वाले ग्रुप, इसमें
जब हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था तो एल्कीन में पढ़ा था ना, तो Yes. एल्कीन में आप बोलते हो ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर Yes. कोई भी कार्बन हो ये अल्फा हो जाएंगे। Yes. एल्कीन ग्रुप तो दोनों कार्बन को लेकर के बोलते हैं ना, तो दोनों को लेकर के बोलते हो तो जस्ट बगल वाला इधर बगल वाला या इधर बगल वाला अल्फा होगा। इसमें अल्फा इसी को बोलते हैं ना, कुछ अल्फा को भी कुछ वो है क्या इन जनरल कुछ? इन जनरल यही तो है फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला, इन जनरल यही है फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, Cl है। फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है नहीं कोई, Cl में कोई कार्बन थोड़ी होता है। नेक्स्ट लिख लो विनाइलिक, विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड। बेंजाइल और एलाइलिक तो दे रहे थे, लेकिन विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2। विनाइलिक एंड एराइल हैलाइड do not undergo SN2। तोता जानते हैं आप, तोता सुना आपने? आपको SN1 और SN2 की 4, 5, 6 जो भी कंडीशन बताई है वो आपको कैसे याद होने चाहिए, बिल्कुल तोते की तरह। जब चारों पांचों केस आपको याद होंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर केस आएगा तो आपको ऑप्शन लगाने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, बेसिक कंडीशन सबको याद हो जाती है, इसमें TS बनता है, इसमें TS नहीं बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा, इसमें आपकी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसमें कार्बोकैटायन बनता है जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, प्लेनर स्पीसीज होती है, बेसिक सबको याद हो जाता है। एडिशनल जो पॉइंट अभी जो लिखवा रहे हैं कि विनाइलिक में होगा, एलाइलिक में होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, आजकल जेई मेंस में इससे क्वेश्चंस बना देते हैं, मतलब एडवांस की तो पूछे ही मत, मेंस में भी बना देते हैं अच्छे क्वेश्चंस। इन्हीं एग्जांपल्स पे विनाइलिक बना देंगे, कहीं ब्रिज बना देंगे, ब्रिज पे हेलोजन लगा देंगे। तो ऐसी चीजें जो स्पेशल केसेस हैं कहाँ पे हो सकता है और कहाँ पे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है से ज्यादा क्वेश्चंस आपको फ्रेम कर दिए जाते हैं। या कहीं पे पूछ लेते कहीं पे कहाँ पे ज्यादा चांसेस है, जैसे ये अल्फा पे कार्बोनिल लगा दिया था तो वहां पे ज्यादा चांसेस है SN2। तो इसी तरीके से विनाइलिक और एराइल हैलाइड में SN2 नहीं होगा। विनाइलिक कौन सा है, ये हो गया, और एराइल, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ही लगा दीजिए हेलोजन, बेंजीन रिंग के ऊपर ही हेलोजन। ये दोनों केस में नहीं हो पाएगा। रीजन क्या, इसका बेसिक रीजन क्या है, इसका बेसिक रीजन है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे रिंग सिस्टम में, रिंग के ऊपर ही जस्ट Cl लगा हुआ है तो रिंग सिस्टम में भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो विनाइलिक सिस्टम है इसमें भी Cl जब हटेगा तो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग पे भी, और यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियोफाइल को, व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट पे ये अटैक करेगा देन पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपल्सन होता है।
आप बोलोगे बेंजाइलिक वाले में भी तो बेंजीन रिंग थी, वहां पे क्यों नहीं ऐसी पोजीशन आई? क्योंकि वहां पे एक कार्बन बीच में था CH2 वाला, उस पे हेलोजन अटैच था, तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कांटेक्ट इनडायरेक्टली था। SN2 के अपने सिलेबस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। SN2 के खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने सिलेबस में रिएक्शंस हैं, उसमें से SN2 रिएक्शन काफी सारी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 रिएक्शन लिख लो, इस चैप्टर में करनी है तो साथ में यहीं पे कर लेते हैं। SN2 कौन कौन सी रिएक्शन है? एग्जाम्पल्स ऑफ SN2 रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दीजिए, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दीजिए एक्वस KOH के साथ, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ROH बन जाएगा। सेकेंड रिएक्शन है आपकी, एक रिएक्शन होता है जो हम पढ़ेंगे ईथर में, RONA से रिएक्शन करा दीजिए, R डैश लिख दीजिए, R-ONA। ये वाला जो सेकेंड रिएक्शन है इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर बनाने का मेथड है, ईथर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। RX की रिएक्शन कराते हैं R-ONA से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ROR- और NaX अलग हो जाता है। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C2H5Br के साथ रिएक्शन अगर करा दो CH3ONA की, तो ये Na और Br एक साथ हो जाते हैं, NaBr बना लेते हैं, और C2H5OCH3 ये एक ईथर बन जाएगा। ईथर प्रोडक्शन का रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, नाम है, पॉपुलर रिएक्शन है। मैकेनिज्म कौन सा है इसका? SN2। ईथर बनाने का मेथड है SN2 रिएक्शन, नेम है विलियमसन सिंथेसिस। RX की रिएक्शन RONA से करा दो। NaCN या KCN से रिएक्शन करा दीजिए, SN2 रिएक्शन है, RCN बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। NaCN या KCN से रिएक्शन करा दीजिए RX का, RCN बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते तो लिख सकते थे C2H5Br की रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ, C2H5OH बन जाता, KBr
यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। C2H5Cl की रिएक्शन KCN से करा दें, C2H5CN बन जाएगा, Cl हटेगा और क्या बन जाएगा, Cn, साइनाइड बन जाएगा। यानी हेलो एल्केन से अगर साइनाइड आपके बोर्ड में कन्वर्जन भी आता है ना, इससे ये बनाओ 3 या 4 नंबर का। आपको कोई एल्काइल हैलाइड दिया, उससे आपको क्या बनाना है, साइनाइड बनाना है, तो क्या लगा दीजिए, अगर सेम कार्बन रखने हैं तो आप क्या लगा दीजिए, साइनाइड का यूज हम लोग एक कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं। KCN और NaCN ऐसे रिएजेंट हैं जिसके थ्रू कार्बन का नंबर कंपाउंड में बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5Cl था तो कितने कार्बन थे, 2 कार्बन का कंपाउंड था। अब एक कार्बन इसमें बढ़ाना है तो KCN से रिएक्शन करा दी तो 1 कार्बन ये, 2 ये, 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। तो कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए KCN और NaCN का यूज करते हैं हेलो एल्केन के ऊपर। तो हेलो एल्केन का जो एल्काइल होता है वो CN से अटैच हो जाता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। विलियमसन सिंथेसिस KCN NaCN और एक एक्वस KOH की रिएक्शन करा दी थी, ये क्या हो गया आपका, SN2 रिएक्शन। हम पहले दो इस चैप्टर में, क्या पहले दो, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में सब है। एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, एक ही रिएक्शन कई चैप्टर्स में आ सकता है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, SN1 SN2 पढ़ रहे हो तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, ईथर का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो तो इसका एग्जांपल ले सकते हो, और दूसरा हम एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना, तो भी इसका एग्जांपल ले सकते। तो एक ही रिएक्शन कई जगह आ सकता है। एक बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, उसको भी साथ में ही नोट कर लेते। RX की रिएक्शन करा दीजिए, RCOO माइनस, RX की रिएक्शन करा दीजिए RCOO माइनस, X हट जाएगा, यहाँ R डैश कर लो, RCOOR डैश बन जाएगा। RCOOR डैश क्या है, कौन सा कंपाउंड है, एस्टर हो गया ना, एस्टर ईस्टर जो भी है। हाँ जी, पता लगा है बादल तुमको कि एस्टर का ये फॉर्मूला है, सही है भैया। NaNO2 की रिएक्शन लिख लीजिए, NaNO2, NaNO2, NaNO2 की रिएक्शन होती है तो RONO बनता है, RONO, ONO होता है नाइट्राइट, ONO क्या होता है, नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट, NO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन हो रहा है, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइट और नाइट्रो में डिफरेंस जानते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रो में डिफरेंस मालूम है, yes,
फॉर्मूला दोनों का एक ही होता है। कहाँ पढ़ाया था आपको? नाइट्राइट और नाइट्रो। और कहीं पढ़ाया था? ऑर्गेनिक में पढ़ाया है। आर के साथ क्या होता था? हाँ, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है? अगर यही फॉर्मूला RnO2 को लिखो RONO, तो इसको बोलते हो एल्काइल नाइट्राइट। ग्रुप क्या हो गया? नाइट्राइट। NO2 को इस समय क्या बोल दिया? नाइट्राइट। लेकिन अगर इसको आपने लिखा ऐसे, तो ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। RnO2 है दोनों। एक फंक्शनल ग्रुप को नाइट्राइट, एक को नाइट्रो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग का डिफरेंस। नाइट्रो में R के साथ N जुड़ा हुआ है, नाइट्राइट में R के साथ क्या जुड़ा है? O। देख पा रहे हैं? बॉन्डिंग का फर्क है। जनरल पॉइंट है इसका, यहां से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनिक कैसे चलेगी? जुड़ जुड़ के चलेगी। इधर से कनेक्ट होगी, उधर से कनेक्ट होगी, सब मिला के क्या हो जाएगा? बहुत सारा कनेक्शन बन जाएगा। तीन मेथड ऐसे हैं जिनमें एल्काइल तौशीत, अब तुम्हारी गर्दन पीछे नहीं जानी चाहिए। तीन मेथड ऐसे हैं जिसके थ्रू हम लोग RX को यूज करके कुछ रिएजेंट इसके ऊपर ऐसे यूज करेंगे जिसके थ्रू RX से एल्काइल हैलाइड से हम लोग सीधे बना लेंगे एल्केन। हाइड्रोकार्बन में ये मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे? इस मेथड से एल्केन बनाओगे। हेलो एल्केन से क्या बना दोगे? एल्केन। पहला रिएजेंट है R-MgX। रिएजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड पढ़ते हैं, ग्रिग्नार्ड लिखते हैं। इसके थ्रू क्या होगा? इसका R और इसका R एसोसिएट होकर के क्या बना लेगा? एल्केन। यानी कि जितने कार्बन इसमें होंगे, मान लो ये CH3 है, ये C2H5 है, तो 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो बच्चों। प्यारे बच्चों बोलिए। C2H5Br की रिएक्शन करा दी CH3MgBr से। फाइनल रिएक्शन हुआ CH3 CH2 CH3, प्रोपेन बन गया। दो कार्बन का ये था, एक कार्बन का ये था, 3 कार्बन का क्या बन गया? क्लियर है? अगर 2 का बनाना होता है एल्केन, तो एक कार्बन का उसमें ले लो, एक कार्बन का इसमें ले लो, CH3MgBr ले लो, और उधर CH3Br ले लो, बन जाएगा। 2 कार्बन का 1 इसमें ले लो, 1 कार्बन का इसमें ले लो, 2 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 कार्बन का
ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है? सिंपल है। 1 + 2 = 3, 1 + 1 = 2। इसी प्रोसेस के लिए एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो। इसी प्रोसेस के लिए एल्केन बनाने के लिए एक और रिएजेंट यूज कर सकते हैं, RLi, R-Li। इसके थ्रू भी प्रोडक्ट R बन जाएगा। एल्काइल लिथियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल लिथियम। नंबरिंग करते जाइए, लिखते जाइए। अगला रिएजेंट हो सकता है R2CuLi। R2 के ऊपर R सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो? एल्काइल लिथियम। सिंपल नाम दे दिया, एल्काइल लिथियम। नीचे वाला है क्या? क्या बोले? डाई एल्काइल कॉपर लिथियम बोल दें? अच्छा नहीं लग, अच्छा नाम नहीं है, लेकिन यही है। डाई एल्काइल कॉपर लिथियम या लिथियम कॉपर बोल सकते हैं। इसमें भी एक R अटैच हो जाएगा, ये दोनों R अटैच नहीं होंगे, एक R अटैच होगा, एल्केन बन जाएगा। ये 3rd नंबर है। एल्केन बनाने के 1, 2, 3 मेथड देख लिए इसमें हम लोगों ने। तो हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन भी हो रही है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन भी हो रहा है। R2CuLi से, R2CuLi से, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम से। नहीं, सेकंड और थर्ड वाले रिएक्शन समझ सेकंड थर्ड, ये वाला रिएक्शन सेकंड और थर्ड में बस इतना ही सोचना है आपको कि लिथियम का एल्काइल और कॉपर लिथियम का एल्काइल की रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड से। तो जो भी R है इसमें वो ओरिजिनल कंपाउंड के R के साथ एसोसिएट होकर के एल्केन बना देंगे। अगर ओरिजिनल कंपाउंड में 3 कार्बन है, इसमें R में 2 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? 5 कार्बन का। अगर स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ट्विस्टेड चेन है तो ट्विस्टेड चेन बन जाएगी। जैसा कंपाउंड है वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। ज्यादातर SN2 रिएक्शन, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए अगर स्ट्रेट चेन लेंगे तो रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा। स्ट्रेट चेन बनेगी अगर एल्काइल हैलाइड की तो वो होगा 1 डिग्री। ठीक है। एक और चौथा रिएजेंट है, यहाँ पे जगह नहीं है, अब हम कहाँ पे लिखे? इसी के साथ एक 4th रिएजेंट है, उससे भी बनेगा एल्केन। हमारे पास जगह नहीं, आपके पास होगी, लिख लीजिए। 4th एक और रिएजेंट बचता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी पावरफुल, ऑर्गेनिक में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सस्ता भी होता है। LiAlH4 खूब यूज होगा। RX की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RH। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। LiAlH4 में कुछ नहीं है, LiAlH4 से हाइड्रोजन मिलेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RH। उधर अगर CH3X है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH4, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? आवाज धीरे बोलो बेटा, बहुत तेज आवाज।
ये चारों प्रोडक्ट क्या हो गए आपके, एल्केन हो गए। क्लियर है बात? नोट कर लिया सबने? यस मैम। स्वार्ट्स रिएक्शन बताया था, स्वार्ट्स बता दिया, देख लो। स्वार्ट्स फिंकलस्टीन नहीं बताइए। आएगी ना? हेडिंग डालिए स्वार्ट्स, प्यारी प्यारी स्वार्ट्स रिएक्शन। आप बोलते हो कि मैम हर चीज को प्यारा कहती है, इतना लेंदी होता है केमिस्ट्री में, याद करने और समझने में जान निकलती है, पर मैम को सब प्यारा ही लगता है। स्वार्ट्स रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और एक हैलाइड से दूसरे टाइप का हैलाइड बनाना भी कह सकते हैं। ये इसमें ऑर्गेनिक हैलाइड लोगे, कौन सा लोगे? क्लोराइड ले सकते हो, ब्रोमाइड ले सकते हो। इस क्लोराइड ब्रोमाइड से हम लोग बनाना चाहते हैं RF, यानी कि हम लोग फ्लोरोएल्केन बनाने का ये मेथड है। क्या बनाना चाहते हैं इस मेथड से? फ्लोरोएल्केन। स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए, फ्लोराइड बनाने के लिए यूज किया जाता। किससे किससे बनाएंगे? RCl ले लो या RBr ले लो, उसकी रिएक्शन कराएंगे। कुछ स्पेशल रिएजेंट है, कुछ ढेर सारे फ्लोराइड है, उनको यूज करेंगे। क्या ले सकते हैं? RCl ले सकते हो या RBr ले सकते हो। इसकी रिएक्शन करा दो AgF से, SbF3 से, AsF3 से, Hg2F2 से, AgF ले लो, SbF3 ले लो, AsF3 ले लो, Hg2F2 ले लो। ये चारों में से कोई भी एक फ्लोराइड ले लोगे तो RCl या RBr से Cl या Br हट करके क्या बन जाएगा? RF। Cl या Br हट के क्या बन जाएगा? RF। फ्लोराइड बनाने का स्पेशल मेथड है, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे C2H5Cl ले लिया, अगर SbF3 से रिएक्शन करा दो तो C2H5F बन जाएगा और SbCl3 अलग हो जाएगा। फ्लोराइड बन जाएगा। हाँ, इसका एग्जांपल है ये। AgF भी ले सकते हैं। Sb कौन सा एलिमेंट है? नाम क्या है? पीछे नहीं देखना, पीछे लिखा थोड़ी है। Sb कौन सा एलिमेंट है? एंटीमनी। Sb इज एंटीमनी, एंटीमनी फ्लोराइड। ऐसे करेंगे आप लोग। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, ये सारे फ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किसी भी एक की, तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन और ब्रोमीन हट करके फ्लोरीन आ जाएगा।
फ्लोरोएल्केन बनाने का स्पेसिफिक मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं इसको, हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी तो कह सकते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? क्लियर है? रिएक्शन नंबर आप लोग डाल लीजिएगा क्योंकि रिएक्शन नंबर मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोराइड के लिए थे, फिंकलस्टीन आयोडाइड के लिए। हाँ, क्या रह गया था? फिंकलस्टीन रिएक्शन स्वार्ट्स था फ्लोराइड के लिए, ये स्पेशली किसके लिए है? आयोडाइड के लिए, आयोडाइड के लिए है। रिएक्शन क्या कराते हैं ध्यान से देखिए, RX का रिएक्शन करा दीजिए सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में। सॉल्वेंट होगा एसीटोन, CH3COCH3 को बोलते हैं एसीटोन में सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको लिया जाता है। RX में आपका RBr भी हो सकता है और RCl भी हो सकता है, दोनों में से ब्रोमाइड क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं। R के साथ ब्रोमीन या क्लोरीन हट करके क्या आ जाएगा? आयोडीन। एग्जाम्पल अगर लिखें तो लिख सकते हैं C2H5Cl NaI, एसीटोन की प्रेजेंस होगी। मैम हाँ, मैम ये एसीटोन जो ड्राई होएगा ना एनसीईआरटी में ड्राई एसीटोन लिखा है, उसका नीचे कुछ पर्पस लिखा है, पर्पस पढ़िए। नहीं मैम पर्पस में लिखा था सिर्फ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होएगा। नॉट तो नहीं लगा आगे? नो मैम। क्योंकि हमें तो यही पता है कि एसीटोन में डिसॉल्व होता है NaI, इसलिए ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है। देखते हैं फिर रिसर्च करते हैं ड्राई क्यों लिखा है। एनसीईआरटी लिख शायद रीजन ये होता है कि अदरवाइज वही NaI से कुछ कर लेगा, उसको आयनाइज कर देगा। नोट हो गया? कितने रिएक्शन पढ़ लिए? कितने रिएक्शन पढ़ लिया आज हम लोगों ने? पहले SN2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, SN1 SN2 जहाँ खत्म हुआ था वहां पे पेजेस छोड़ दिए थे, 3 पेजेस। अरे मैंने कहा था मैकेनिज्म जहाँ पे खत्म होगी, मैकेनिज्म के पॉइंट बता रहे थे ना, ये तो एग्जांपल्स कराना। वो तो उस समय वो तो अलग बात थी। अच्छा आप 2-3 पेज छोड़ दीजिए, 3 पेज।
अब कैसे करोगे? अब जोड़ना पड़ेगा, अब मत छोड़ो, अब वहीं पे जोड़ेंगे। आपने कब पूछा था? पूछा तो था आपने। यहाँ इसके बाद छोड़ना था, यहाँ तक मैकेनिज्म के पॉइंट चल रहे थे ना, विनाइल एराइल इसके बाद छोड़ना था। इसके बाद एग्जांपल्स कराने लगे कि कौन कौन से अपने सिलेबस में SN2 है। तो 6-7 रिएक्शन कर लिया हम लोगों ने, आज 11 कर लिए। आज जेई में इसके कुछ सवाल करेंगे, छुट्टी नहीं होगी ऐसा मत सोचिए, छुट्टी थोड़ी होगी। और आप लोगों ने अच्छा करवा दें तब बात करो, टेस्ट पेपर की बात उसके बाद करते हैं। ऑनलाइन किसने किसने दिया था टेस्ट? मतलब ऑनलाइन कॉपी किसने किसने सबमिट करी थी? गार्गी आपने? यस। और कोई नहीं था ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन वाला कोई नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन सारी चेक हो गई है। ऑनलाइन किसकी किसकी, मतलब गार्गी की, समृद्धि तुम्हारी तो ऑफलाइन थी, हाथ क्यों उठा रखा है? यस मैम, मुझे लगा ऑनलाइन में से। अक्षिता की और किसकी रह गई है? नव्या की तो हो गई है। तुम लोग क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर पर्सनल बात नहीं हो पाती आपसे इसके चक्कर में। चलो कुछ क्वेश्चंस करो। अब 4-6 रिएक्शन कर लिए तो कुछ सवाल करना तो बनता ही है ना, कुछ सवाल कर लेते हैं, देखते हैं कुछ रिसेंट आया है क्या SN1 SN2 का। उसके बाद अभी क्लास बंद करेंगे ना। हाँ, इसके बाद 3 पेज छोड़ दीजिए। अब वैसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं, अब रिएक्शन स्टार्ट कर दे। अब क्या ही पता चलेगा मैकेनिज्म के पॉइंट इस पे चिपका रहे हैं, कोई भी नहीं, हम समझ लेंगे। तुम और तुम्हारी बातें। चलो क्यों फाड़ना, क्यों है? वही चिपका देना ना, बीच से नहीं चिपका सकते बिना फाड़े, हमारे पास लाना, हम चिपका देंगे। चलो सवाल लिखो, क्वेश्चन करिए, ज्यादा बात नहीं करनी आपस में, बहुत बात करते हैं आप लोग। 11th क्लास से मैंने कल 2 बच्चों को निकाल दिया है, निकाल दिया। हाँ सर ने, मैंने नहीं। SN2 बात कर रहे थे वो केमिस्ट्री की क्लास में। SN2 रिएक्शन of C6H5CH2Br occurs more radially than SN2 of CH3CH2Br। असर्शन दिया हुआ है, रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हैं, रीजन बड़ा लंबा है। पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड
p orbital that develop in trigonal bipyramidal transition state is stabilized by conjugation with phenyl ring. एसर्शन है SN2 रिएक्शन C6H5CH2Br यानी कि आपको दिखाई दे रहा है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में ज्यादा तेजी से होता है, ज्यादा होने के चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इथाइल ब्रोमाइड में 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। रीजन दे रहे हैं पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दैट डेवलप इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TS is stabilized by configuration with phenyl ring. स्टेबलाइज तो होता है ना, फिनाइल रिंग के थ्रू, जो बेंजीन रिंग थी उसके थ्रू स्टेबलाइज हुआ था, स्टेबलाइजेशन हमने देखा था। लेकिन ये इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है नहीं होती है, क्या है कहानी? तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज आवाज आपकी आ रही। बोलो भैया। TS समृद्धि सुन लिया हमने। कार्बन पे कैसे स्टेट थी? दो मान लो हाइड्रोजन लगे हुए, अगर CH2 है बेंजीन रिंग के साथ, तो यहाँ पे एक Br अटैच हो रहा था, यहाँ पे एक OCH3 अटैच हो रहा था, इस तरीके का कुछ हो रहा था। तो 5 बॉन्ड अगर मोटा मोटा देखें तो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। 5 बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब Z इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या होगा? 5 होगा, है ना। और Z इज इक्वल टू अगर 5 है तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? ये वाली ज्योमेट्री दिखेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दिखेगी। और TS स्टेबलाइज भी हो रही थी इस फिनाइल रिंग की वजह से, है ना। इसीलिए इसमें ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, इसीलिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा भी इसमें। तो इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन उसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया अपना? A एंड R बोथ हो गए करेक्ट, और R हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ A। समझ आ गई बात? अच्छा, ये पॉइंट्स जो है, जो भी मैकेनिज्म आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा, ये सारे पॉइंट्स बताएगा। मुझे नहीं पता था इस पे 24 में ही क्वेश्चन आए, पहले आए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने खोला तो देखा कब आया हुआ है ये, 24 में ही आया, अप्रैल शिफ्ट में, है ना। तो इन सब पॉइंट्स पे रिसेंट क्वेश्चंस बनाए जा, क्या कॉन्जुगेशन विद चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। बादल सीधे बैठी है, बाहर जाने का इरादा है तो बताइए। नहीं है ना?
सीधे बैठो फिर। एलिमिनेशन रिएक्शन सिखा दे। एलिमिनेशन सिखा दें आज। टेस्ट पेपर में किसी क्वेश्चन में दिक्कत थी आप लोग को? किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी जो टेस्ट आपने दिया प्रीवियस? हेलो एल्केन रिएक्ट विद केसीएन। हेलो एल्केन केसीएन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। ठीक है भाई, बनाता है, मालूम है सबको। एज मेन प्रोडक्ट while react with AgCN form isocyanide as main product. रीजन दे रहे हैं KCN and AgCN both are ionic. Both are ionic. देखो अभी KCN का रिएक्शन हमने पढ़ा, लेकिन AgCN का नहीं पढ़ा, तो यहीं पे लिख लीजिए। जब RX की रिएक्शन KCN से करोगे या NaCN से करोगे तो RCN बनेगा मेन प्रोडक्ट साइनाइड। लेकिन अगर RX की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से करोगे तो हमेशा RNC बनता है, आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट। दोनों में ध्यान रखिएगा, अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो सिल्वर साइनाइड यूज कीजिए, अगर साइनाइड बनाना है तो KCN या NaCN यूज कीजिए। यहाँ पर R के साथ अटैच होके CN माइनस सीधे सीधे आकर के अटैच हो जाता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है। सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आयनिक है, K प्लस और CN माइनस से मिलके बना है। लेकिन ये जो AgCN है ये इस आयनिक नहीं होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। AgCN कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, इसीलिए AgCN नाम CN माइनस नहीं निकलता है, यहाँ पे NC फॉर्मेशन होता है, ये कोवेलेंट है। रीजन में लिखा हुआ है KCN एंड AgCN बोथ आर आयनिक, इसका मतलब रीजन तो क्या हो गया, है ना। तो ऑप्शंस इसमें इस तरीके से कुछ होते हैं, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, ऐसा करके, और फिर फोर्थ में एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट भी है, ऐसा। तो अपने को पता चल रहा है A तो करेक्ट है लेकिन R क्या है, इनकरेक्ट, है ना। हम इसीलिए कि जो मतलब पीछे इसलिए हो जाता है कि क्योंकि मतलब AgCN के लिए गार्गी धीरे बोलो। हम एक कि जैसे साइनाइड का आइसोसाइनाइड इसलिए बनता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
Cn माइनस की तरह RNC से निकलेगा ही नहीं। अटैचमेंट कहां से होगा? AgCN में निकलेगा ही नहीं Cn माइनस। नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट हो रहा। क्लियर है? इतना सस्ता सवाल आया। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड बाय द रिएक्शन ऑफ, बोर्ड में भी नहीं आता ऐसा सवाल। NaCN, NH4CN, KCN, AgCN, आइसोसाइनाइड में AgCN से कन्वर्ट कर रही है। तब इतना हल्का सवाल अब बोर्ड में भी नहीं आ रहा है। प्यार है एग्जामिनर का। क्या होता है? प्यार होता है किस शिफ्ट पे बरस जाए। और आपकी चार स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है will not show SN1। ऑप्शंस बोलूंगी तब आंसर बोलेंगे। बिना ऑप्शन बोले फटाफट से आंसर बोलने की आदत छोड़िए। ए ऑप्शन है ABD ओनली। बी ऑप्शन है AB ओनली। सी ऑप्शन है BC ओनली। और डी है B ओनली। कौन से ऐसे होंगे जो SN1 रिएक्शन देने में जिनको दिक्कत आएगी? बी को तो आएगी ही आएगी। क्या? अच्छा, सब में बी है तो बी को तो आएगी आएगी। सही है। क्या लॉजिक लगाया है? हम वो बिनाले हो गया ना। ए बी। और लोग बोले। रिसेंट सवाल है। ओनली सी भी नहीं करता SN1। बेंजाइल नहीं करता SN1। हम ए नहीं करता। आज SN2 आज पढ़ाइए, ध्यान दे लो। SN1 कल परसों पढ़ाइए। SN1 पूछा है मैंने, 2 नहीं पूछा है। हम ऐसे दिमाग की बत्ती बंद करके ना रखें। मोटू पतलू नहीं चल रहा है, समोसे आएंगे तब खुलेगी आपकी, जलेगी। SN1 पूछा है मैंने, SN2 के फ्लो में ना जाए। Cl हटा हटा के कार्बोकेटाइन बनाएंगे और चेक करेंगे कार्बोकेटाइन स्टेबल है या अनस्टेबल। बोलिए। ए एंड बी ओनली। ठीक है, अब चुप हो जाएगा। और जो बोले वो थोड़ा धीरे बोले। 90 बोलिए आंसर।
मैम डी और सी बी एंड सी ओनली, सी भी नहीं देगा? कार्बोकेटाइन को देखना स्टेबल है या है? आंसर ही बता दूं मैं? है? पीयू कह रही है केबीसी थोड़ी नहीं चल रहा है। अरे बहन, यहाँ केबीसी में प्राइस थोड़ी मिलना है अपने। अच्छा, पहले आंसर ही बता देते हैं। पीयू कह रही है केबीसी नहीं चल रहा है, इतना सस्पेंस मत बनाइए। बी नहीं देगा, बी ओनली दिया हुआ है। ठीक है, तो चेक तो कर ले आंसर को। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पहले ऑप्शन में अगर आप Cl को हटाओगे। कार्बोकेटाइन बनाना है SN1 बोले तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे स्टेबल है या नहीं है। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बढ़िया स्टेबल है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, एक बार डबल बॉन्ड को इधर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बढ़िया कॉन्जुगेशन है। बी ऑप्शन में क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई के जस्ट बगल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल सिस्टम नहीं है। सी को देख लो, बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो स्टेबल बनता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है रिंग के अंदर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता है। रिंग के अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है, रिंग के अंदर है पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। दिख रहे हैं सीधे सीधे? और डी की क्या बात है? डी सिस्टम कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, स्टेबल तो होगा ही होगा। 3 तो नहीं है लेकिन क्या है? 2 है, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, नॉट गिव दिया है ना, तो 2 तो दे ही सकता है। 2 बेचारा क्या है? इंटरमीडिएट है, 1 वाली कंडीशन में भी थोड़ा बहुत दे ही देगा, और जहाँ पे 3 ज्यादा देते हैं वहां पे भी ये थोड़ा बहुत देगा। क्लियर है बात? तो आंसर क्या हो गया? केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो SN1 नहीं देगा। ठीक, तीनों क्वेश्चन हमने किस ईयर के किए हैं? 24 के किए, लेकिन पिछले सालों में भी ऐसे ही थे, कुछ ऐसा नहीं है कि। तो आज की क्लास ऑफ होती है, अभी कोई कहीं जाएगा नहीं। आपके टेस्ट के सुंदर सुंदर नंबर बता